बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ तेरा इंतजार। मैं जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है। जैसे ही तू छींकेगा मुझे आस पास फैल जाना है। लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या गांव, क्या शहर, ये सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसकी वैक्सीन आ गई है। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में अभी भी बहुत शंका है। मालपुर गांव के रहने वाले मास्टर आत्माराम इस वैक्सीन से जुड़ी बेसिर पैर की भ्रांतियों को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन इसी गांव के वल्लभकांत को मास्टर जी की बात ही बेसिर पैर की लगती है। अरे मास्टर जी, जिसको जो होना है वो तो होगा ही। ये वैक्सीन क्या कर लेगी? अरे वैक्सीन इस बीमारी से बचाएगी। बचाएगी या ये और मुसीबत में फंसाएगी? क्या मतलब? मास्टर जी, मैंने तो सुना है कि ये वैक्सीन कोई काम की नहीं है। उल्टा इसे लगाने के बाद लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वल्लभकांत? हमारे डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च के बाद इसे बनाया है। इसका डोज कोरोना के खतरे को कम करेगा। लेकिन वल्लभकांत ने तो मन बना लिया था कि वो मास्टर जी की बात बिल्कुल नहीं मानेगा और वैक्सीन न तो खुद लगाएगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को। आत्माराम जी ने वल्लभकांत के पड़ोस में रहने वाले दीपू को भी वैक्सीन के बारे में बताया। वो तुरंत ही वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद गांव के अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगने लगी। लगभग सभी लोगों ने वैक्सीन लिया, लेकिन वल्लभकांत उन वैक्सीन लेने वाले लोगों का मजाक उड़ाता रहा। एक शाम जब दीपू वल्लभकांत के घर के बाहर से गुजर रहा था तो उसने उस पर कमेंट मारते हुए कहा, और भाई दीपू कैसा है? पता है मैंने तेरा नाम चेंज कर दिया है और तेरा एक नया नाम रखा है। नाम चेंज? मैं समझा नहीं। अरे वो कोरोना की वैक्सीन ले ली है तुमने। तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को तो अब कुछ नहीं होगा। तो तुम अब दीपू कहाँ रहे? तुम तो अमर हो गए ना। तो आज से तुम्हारा नाम अमर। ये बात बोलकर वल्लभकांत खिलखिलाकर हंस पड़ा। दीपू बेचारा वहां से सिर झुकाए चला गया। वल्लभकांत इसी तरह पूरे गांव में उन लोगों का मजाक उड़ाता जिन्होंने वैक्सीन ले ली थी। जिन्होंने नहीं ली थी उन्हें वो वैक्सीन के लिए भड़काता। वल्लभकांत एक आदमी से बातें कर रहा है। चौरसिया, पागल है क्या तू? किसने कह दिया तुझे वैक्सीन लेने के बाद कुछ नहीं होगा? भैया आत्माराम जी तो यही कह रहे थे। देख भाई चौरसिया, आत्माराम जी अब बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें पता है ना, जो जो आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वो सठियाने लगता है। आत्माराम जी पूरी तरह सठिया गए हैं, जो इन वैक्सीन कंपनी वालों के जाल में फंस रहे हैं। जाल में? चौरसिया, मेरे पास पक्की खबर है, ये वैक्सीन एकदम बेकार है। मैंने तो सुना है इसे लगाने के बाद कुछ लोग भगवान को प्यारे हो गए। देख, तेरी अभी नई नई शादी हुई है। अगर तुझे कुछ होगा तो तेरी बीवी को क्या आत्माराम जी रोटी खिलाएंगे? चौरसिया वल्लभकांत जी की बातों में आ गया। वल्लभकांत जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद बाकी देश के बाकी जगहों की तरह जमालपुर गांव में भी कोरोना की दूसरी लहर आ गई और लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं।
लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दूसरी ओर कोरोना की इस लहर ने वल्लभकांत के घर को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसकी मां दुर्गावती को बुखार आ गया। वल्लभकांत के पिता सूरजकांत जी पूरी रात अपनी 55 साल की पत्नी दुर्गावती के पास इस उम्मीद में बैठे रहे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उनका बुखार उतर जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को जगाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागी। सूरजकांत जी समझ गए कि उनकी पत्नी अब जीवित नहीं है। रात भर रोका आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो अपनी पत्नी के मृत शरीर से लिपट कर रोने लगे। सूरजकांत जी के रोने की आवाज सुनकर उनका बेटा वल्लभकांत, उनकी बहू सरला और उनका 24 साल का पोता कमल कमरे में दौड़े आए। वल्लभ, तुम्हारी बाप नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। वो हमें छोड़कर चली गई। बेटे को भी बुखार आ गया। उन्होंने उसे बुखार की दवा दी। उनका बेटा कमल दवा खाकर सो गया। चुपचाप घर के आंगन में बैठे रो रहे थे, तभी आत्माराम जी वहां आए। हिम्मत रखो वल्लभकांत, सब ठीक होगा। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुमने अपने माता पिता का टेस्ट करवाया था जब उन्हें बुखार आया था? अरे बुखार में कैसा टेस्ट, ये तो 1-2 दिन बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वल्लभकांत, ये मामूली बुखार का समय नहीं है, कोरोना का है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। आप फिर से कोरोना कोरोना करने चले आए। अब बोलिएगा वैक्सीन भी ले लो। वल्लभकांत, हमें कमल को लेकर तुरंत अस्पताल जाना होगा। इसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अगर सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। वे लोग कमल को लेकर अस्पताल पहुंचे। आत्माराम जी, आप सही समय पर इसे ले आए, नहीं तो शायद इसे बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर की बात सुनकर वल्लभकांत ने आत्माराम जी की तरफ पश्चाताप भरी निगाहों से देखा। तभी डॉक्टर ने कहा कि पता है आत्माराम जी, हम लोग भी अपनी गलती के कारण इस बीमारी को और ताकत दे रहे हैं। अब इसकी वैक्सीन आ गई है, फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। जानते हैं, अगर इस लड़के ने वैक्सीन ली होती तो ये इस तरह मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंचता। वल्लभकांत चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसे वो सब बातें याद आ रही थी जो वो आत्माराम जी को नीचा दिखाने के लिए कहा करता था जब वो वैक्सीन की बातें करते थे। उसकी आंखें उन बातों को याद करके गीली हो रही थी। वो आत्माराम जी के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए आत्माराम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मेरी ही गलती का परिणाम है कि मेरा बेटा आज इस स्थिति में है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी नसीहत और वैक्सीन का बहुत मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं वल्लभकांत, जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, वैक्सीन से रखोगे दूरी तो कोरोना पर जीत की इच्छा रह जाएगी अधूरी। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना को हराएं। दुनिया भर के शोधकर्ता और कंपनियां कोविड-19 के लिए संभावित टीके बना रही हैं। टीके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रामक रोगों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। संक्रमण से प्रभावित होने की स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली रोग को याद रखेगी और इसे बढ़ने से रोकने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करेगी। टीके हमें बीमार होने से बचा सकते हैं या बीमारी को कम गंभीर बना सकते हैं। टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अनुमोदित करने से पहले उनका सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है। इस दौरान उचित स्वच्छता का पालन करते रहें, दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें और यदि आप बीमार हैं तो घर पर रहें और परीक्षण करवाएं, टीका उपलब्ध होने के बाद ही। 15 से 18 उम्र के सभी बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं। समझ गए डॉक्टर, हम आज ही टीकाकरण के लिए पंजीकरण करेंगे। आप
भी लगवाओगे ना दोस्तों? अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। और ध्यान रखें, जब तक सब सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं।